नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे टीजीटी सोशल साइंस के यानी टीजीटी जो 2021 में सोशल साइंस का प्रश्न पत्र था दोस्तों, उसके हम नागरिक शास्त्र जो खंड 4 प्रश्न पत्र था दोस्तों, उसके हम 62 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पहला क्वेश्चन होता है पार्ट फर्स्ट होता है, भाग प्रथम होता है, उसमें 4 क्वेश्चन होता है और उसमें से हमें एक ही करना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। आज हम खंड 4 नागरिक शास्त्र सोशल साइंस 2021 का जो पेपर था दोस्तों, उसको हम देखते हैं। नागरिक शास्त्र, चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ शुरू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है संसद द्वारा, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, डी है नीति आयोग द्वारा। तो दोस्तों देखिए, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विकल्प ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो देखिए 2 का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान के, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? देखिए, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 76। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत बताया गया है कि मंत्रीगण जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग है और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? देखिए, इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का, ऑप्शन सी है 243 का, ऑप्शन डी है 243 का। तो दोस्तों 4 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 243 का हो जाएगा। ठीक है, 4 का ये सही, अनुच्छेद 243 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर दिया गया है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का। दोस्तों द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की बात कर रहा है। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत इसको भारतीय शासन में स्थापित किया गया था? दोस्तों 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था दोस्तों, उसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? देखिए, ऑप्शन है पूर्णता है, सार्वभौमिकता है, अदेयता है, विभाज्यता है। तो दोस्तों 6 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभाज्यता लक्षण संप्रभुता का नहीं है। ठीक है, तो विभाज्यता जो है दोस्तों वो संप्रभुता का लक्षण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए 7 नंबर है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका है दोस्तों? देखिए ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर का, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी का, और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का। ठीक है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से होगा। यह कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नाजीवाद है, गिल्ड समाजवाद है, फांसीवाद है, फेबियनवाद है। देखिए तो 8 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फांसीवाद जो है दोस्तों इटली में ही इसका उदय हुआ। ठीक है, 8 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी 2021 का जो नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी श्रेणी में। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर एम मैकाइवर। 9 का ए ऑप्शन सही है, आर एम मैकाइवर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट है कैबिनेट सचिव, सेकंड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो प्राथमिकता के आधार पर दोस्तों इनका सही क्रम क्या होगा? तो देखिए 10 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री आएंगे, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, उसके बाद कैबिनेट सचिव आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारा जो है श्रेणी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 264 से 291, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352 से 360। तो दोस्तों देखिए संघ राज्य प्रशासनिक संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, तो 11 नंबर का हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए ऑप्शन है क्या कहते हैं स्टेटमेंट कूट है, देखिए स्थगन प्रस्ताव है, सेकंड है प्रश्नकाल है, तीसरा है पूरक प्रश्न। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो दोस्तों 12 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 और 3, यानी तीनों भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इन तीनों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है, स्थगन प्रस्ताव से, प्रश्नकाल से, पूरक प्रश्न से। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है इसी श्रेणी में। प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है महात्मा गांधी, सी है बेंथम, डी है मार्क्स का। दोस्तों 13 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंथम। 13 का सी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है?
किसने कहा? समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। देखिए ऑप्शन ए है एचलास्की है, बी है लॉक, सी है लॉर्ड एक्टन, डी है जीडी एस्कोल। तो दोस्तों 14 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? तीन चार रचनाएं देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं। ठीक है, तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चारों रचनाएं दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की हैं। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, थॉट ऑन पाकिस्तान है, रनाडे गांधी एंड जिन्ना है, द बुद्धा एंड हिज थंब। तो दोस्तों चारों जो पुस्तकें लिखी गई हैं, रचनाएं हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी है। ऑप्शन में है दोस्तों बार्कर, बी सीले, सी गार्नर, डी गिलक्राइट्स। दोस्तों 16 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही गार्नर। 16 का सी सही, गार्नर सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो दोस्तों 17 में देखिए ऑप्शन है प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स है और डी रूसो। तो दोस्तों 17 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेटो। 17 का ए ऑप्शन सही। ठीक, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए है जिला न्यायालय, बी है केवल उच्चतम न्यायालय, सी है राष्ट्रपति, डी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों माननीय न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, 18 का हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है रूसो है, हॉब्स है, लॉक है, बेंथम है। 19 का राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल रूसो। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकासी का अपराधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, सी है भारत के प्रधानमंत्री से, डी है केंद्रीय वित्त मंत्री से। तो दोस्तों 20 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की संसद से। ठीक है, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार भारत की संसद से प्राप्त होता है। ठीक है, 20 का बी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 का ए ऑप्शन सही है, स्पिनोजा। क्या है? 21 का ए सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन में है चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी ज्योति बसु, डी है एल एम सिंघवी। तो दोस्तों 22 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, एल एम सिंघवी। दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किया। कब किया? 1963 में। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया?
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संविधान संशोधन, डी है 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 23 नंबर का हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, 23 का हमारा सी सही है। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं? देखिए, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा यानी प्रधानमंत्री, और तीसरा केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री, और चौथा राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, ये और ये तीनों मिलकर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक, 24 का भी सही। ठीक, आगे चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो दोस्तों 25 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने दिया है। ठीक है, 25 का सी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ऊपर दिए गए वक्तव्यों में कौन सा से सही है? तो 26 नंबर का देखिए दोस्तों, 26 का डी ऑप्शन सही है। दोस्तों ना तो एक पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा, दोनों ही गलत है। ठीक है, 26 का डी सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? देखिए ए ऑप्शन है गांधी जिन्ना, बी है गांधी अम्बेडकर, सी है अम्बेडकर नेहरू, और डी है जिन्ना नेहरू। तो दोस्तों 27 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। दोस्तों ये प्रश्न जो है, पूना समझौता जो है बहुत संवेदनशील मुद्दा था, इस पर गांधी और अम्बेडकर ने ही हस्ताक्षर किया था। ठीक है, चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया? तो 28 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ये सही है, 1950 में। ठीक है, 28 का ये ऑप्शन सही है। आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, जॉन ऑस्टिन जो है बहुलवादी विचारक नहीं है। ठीक है, 29 का बी सही है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो दोस्तों देखिए 30 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, द इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। दोस्तों 30 का हमारा डी सही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का डी सही है। आगे चलिए 31 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ए अरस्तु, बी मिल, सी गांधी, डी रूसो। 31 नंबर है, 31 नंबर का डी ऑप्शन सही है, रूसो। 31 का डी ऑप्शन सही है। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, बी विधि के समझ समानता, सी
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, डी धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 का ए ऑप्शन सही है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है, इस अधिकार का दावा ब्रिटिश नहीं कर सकता भारत में, ठीक है। 32 का ये सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 33 नंबर देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी 19, डी 20। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर का दोस्तों डी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 20 के तहत दोस्तों कहा गया है, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार अभियोजित और एक बार ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। 33 का हमारा डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 20। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न उपागमों में किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्यवाही, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। 34 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। 34 का बी सही हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए 35 नंबर देखिए, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। विद्वानों के उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए ए है थ्रेसिमेकस, न्याय शक्तिशाली का हित, बी है बोधा, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज्य, सी ऑप्शन है पी एच ग्रीन, इच्छा न कि राज्य न कि शक्ति राज्य का आधार है, डी है माओ से तुंग, शक्ति बंदूक नली से निकलती है। देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका सही जो हमारा उत्तर होगा क्या होगा, देखिए 35 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है दोस्तों। ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी जो सीरियल से है दोस्तों वही हमारा सही है, ठीक है। 35 का हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? देखिए ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची। तो 36 का हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है दोस्तों, 10वीं अनुसूची। 36 का सी सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? ऑप्शन है ए है लॉक, बी लॉस्की, सी हॉब्स, डी सीले। तो 37 नंबर का हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, सीले। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? ये स्टेटमेंट दोस्तों सीले का है। 37 का डी सही है, ठीक। चलिए आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? ऑप्शन ए है विलोबी, ऑप्शन बी है लास्की, ऑप्शन डी है डायसी, सी है डायसी और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों 38 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी लास्की, ठीक है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए मैक्स वेबर ए है, बी हर्बर्ट ए साइमन है, सी है हेनरी फेयोल है, डी विंसेंट डी गोर्ने है। 39 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही, विंसेंट डी गोर्ने। नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंसेंट डी गोर्ने ने किया, यानी डी ऑप्शन सही है 39 का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप सबको भी ये क्वेश्चन लगभग आता ही होगा। 40 नंबर का दोस्तों देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों भारत के संविधान का अभिरक्षक माना गया है और मूल अधिकारों का भी रक्षक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और भारत के सर्वोच्च भारत के संविधान का अभिरक्षक माना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट फर्स्ट है विपिन चंद्रपाल, गीता रहस्य है, बी आर अम्बेडकर हिंद स्वराज है, एम के गांधी द सोल ऑफ इंडिया, चौथा है बीजी तिलक थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेट्स। तो दोस्तों देखिए हमें इसका मिलान करना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। 41 का हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सही है, यानी एक का जो है सी सही हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल द सोल ऑफ इंडिया। दूसरा है बी आर अम्बेडकर जो है डी द थॉट्स ऑन लिविंगस्टन स्टेट्स। और तीसरा है दोस्तों, तीसरे का बी हो जाएगा एम के गांधी हिंद स्वराज, और बी जी तिलक का ही गीता रहस्य हो जाएगा। ठीक है, इस दृष्टि से हमारा 41 का ये ऑप्शन सही है। ठीक, मिलान कर लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है 42। भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल भाषाई अल्पसंख्यक, सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, डी है धार्मिक भाषाई और निर्जाति अल्पसंख्यक। तो दोस्तों 42 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 43 नंबर 43 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? ए ऑप्शन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, बी है समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष एवं एकता, सी है लोकतांत्रिक समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, डी है लोकतांत्रिक समाजवादी एवं अखंडता। तो दोस्तों 43 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? तो 44 नंबर है, 44 का बी सही है, जे.एस. मिल ने दोस्तों मताधिकार के लिए योग्यता को समर्थन दिया था। ठीक है, आगे है 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? ऑप्शन ए है बेंथम, बी है रूसो, सी है हेगल और डी है मिल। दोस्तों 45 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिल हो जाएगा। ठीक है, 45 का डी सही। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति है, बी है प्राक्कलन समिति है, सी है लोक उपकरण समिति, डी है याचिका समिति। तो 46 नंबर का हमारा राइट आंसर है दोस्तों बी जो है प्राक्कलन समिति दोस्तों संसद की सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, 46 का बी सही है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए हीगल है, ऑस्टिन है, मैकाइवर है, गार्नर है, न्यायिक है, समाजशास्त्री है, विवरणात्मक है, तत्वशास्त्री है। दोस्तों 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 47 का हमारा क्या हो जाएगा सही, 47 का बी सही है। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 नंबर। सब कुछ राज्य के भीतर राज्य के बाहर कुछ
नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। यह कथन इंगित करता है कल्याणकारी राज्य, बी सर्वाधिकारवादी राज्य, सी प्रजातांत्रिक राज्य और डी है वर्ग व्यवस्था। तो दोस्तों 48 नंबर का हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, सर्वाधिकारवादी राज्य। ठीक है, 48 का भी सही है। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसीलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है आर एम मैकाइवर, सी है जी डी एचकोल और डी है गार्नर। 49 नंबर का दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है लास्की। 49 का ये सही है। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है, सत्य के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है शेवाइन ने, गार्नर ने, लाशवेल ने, बार्कर ने। तो दोस्तों 50 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ये परिभाषा दोस्तों लाशवेल ने की दी है। ठीक है, 50 का सी सही है। आगे है 51 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के चार प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों 51 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए है जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग। सी है आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। डी है भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो दोस्तों 52 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों राज्य के लिए आवश्यक तत्व में भूभाग, जनसंख्या और सरकार संप्रभुता, ये चारों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसलिए दृष्टि से हमारा 52 नंबर का हमारा डी सही है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक सिद्धांत कार नहीं है? 53 नंबर का हमारा डी सही है, ईडब्ल्यू नीट से। 53 नंबर का डी सही है। आगे चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन है देखिए, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों देखिए ए ऑप्शन है अनुच्छेद 72, बी है 161, सी है अनुच्छेद 162, डी है अनुच्छेद 123। दोस्तों 54 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही, अनुच्छेद 161 हो जाएगा। 54 नंबर का बी सही है। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। ए संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, सी मूल अधिकारों में, डी मूल कर्तव्यों में। 55 नंबर का हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही, मूल कर्तव्यों में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये दिया गया है मूल कर्तव्यों में। ठीक है, 55 का डी सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 देखिए, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। देखिए पहला है गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और चौथा है साइमन कमीशन। तो दोस्तों 56 नंबर का हमारा देखिए राइट आंसर क्या होगा, 56 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी पहले तीसरा आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। ठीक है, कालानुक्रम दृष्टि से, यानी 56 का हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? देखिए ए ऑप्शन है बी एस मुंजे, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है आर के षणमुखम चेट्टी। देखिए 57 नंबर का बी सही है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? 58 नंबर का दोस्तों डी सही है, 385। 58 का डी सही है, अनुच्छेद 385। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्न में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों को नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। दोस्तों 59 का ये ऑप्शन सही है, जे बोदा। ठीक है, 59 का ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। डैश राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी है हेराल्ड जोसेफ लास्की है, सी है जॉन राउल्स, डी है रॉबर्ट नाजिक। देखिए 60 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही है, हेराल्ड जे जोसेफ लास्की। 60 नंबर का बी सही है। आगे इसके 61 नंबर क्वेश्चन है। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? ऑप्शन है बार्कर, बी गार्नर, सी गिलक्राइस्ट और डी ब्राइस। दोस्तों 61 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। दोस्तों यह कथन जो है गार्नर का है, 61 का बी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है? ऑप्शन ए बोंदा, बी है लास्की, सी है गांधी, डी है अरस्तु। तो दोस्तों 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ये दोस्तों ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। ठीक है, आगे है 63 नंबर क्वेश्चन है। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है बेंथम को, लॉक को, बोंदा को, ऑस्टिन को? तो दोस्तों 63 नंबर जो हमारा है इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक, बाकी देख लीजिए निर्देश है, इसको तो हम कई बार दिखा चुके हैं। इसमें दोस्तों कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखकर करके ही आए। ठीक है, और दोस्तों यही था हमारा टीजीटी सोशल साइंस 2021 के जो सिविक्स के क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हमने देखा। और दोस्तों वीडियो हमारे चैनल का बहुत लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं लगभग जितने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दोस्तों जो नए लोग देख रहे हैं, अभी हम एक वीडियो का देख रहे थे एनालिटिक्स, उसमें दिखा रहा है 63% लोग वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों यारों और रिलेटिव में शेयर करें। धन्यवाद।